हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है संभलता हुआ दिखा एज एक्सपेक्टेड, लेकिन क्या अभी हम खतरे से बाहर आ गए हैं? खतरा कहने का मतलब है क्या 52,000 अभी भी जा सकता है? तो इसका आंसर हम जानेंगे डिटेल में, और आने वाले जो नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स है, स्पेशली वीकेंड के, वो कैसे क्या बिहेव कर सकता है, फ्यूचर के चार्ट पे जो क्लोजर मिला है वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है, इन सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertv.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो, जी हाँ, आप मेरे लर्निंग वेबसाइट academy.cryptoinsidertv.com के कोर्सेज को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन एज एक्सपेक्टेड, मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फ्राइडे का क्लोजर जो होगा जनरली ग्रीन होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड्स कि कैसे क्या बिहेव करता है पूरे दिन भर में। लेकिन 58,000 से 60,000 के आसपास हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो डेफिनेटली 58,000 के ऊपर तो हमने देखा मार्केट को क्लोज होते हुए। स्पॉट चार्ट पे $58,128, वहीं हाईएस्ट रीच किया था $58,402। ये बहुत जो इंटरेस्टिंग है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे टेल लंबे दिख रहे हैं आपको, वीक जो है ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ बुलिश कैंडल। तो क्या यहां से समझ जाएगा चीजें? तो मैंने आपको यहां पे ये पैटर्न बता रखा है कि क्वाइट पॉसिबल कि यहां पे ऐसा कुछ पैटर्न प्ले आउट करे। अभी तक सो फार इस लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। परसों के दिन हम जरूर नीचे क्लोज किए थे, लेकिन कल के दिन उतनी तेजी से बाउंस बैक दिखाया हमारा बिटकॉइन ने, एंड डेफिनेटली जो लोएस्ट रीच किया था $55,640। तो क्या यहां से अब अपसाइड की रैली शुरू हो जाएगी? अब वापस से न्यू ऑल टाइम हाई बनाने लगेंगे और अचानक से हमें जो मार्केट में मोमेंटम दिख रहा था नीचे का, ये खत्म हो जाएगा? तो मैंने इसके बारे में आपको एडवांस में बता रखा है, कुछ ऐसा पैटर्न प्ले आउट हो सकता है। लेकिन अगर ये जल्दी जल्दी हुआ तो जो फेवरेबल कंडीशन है कि बिटकॉइन का बुल रन शायद दिसंबर में ही खत्म हो, वो अभी भी पॉसिबल रहेगा। लेकिन अगर ये इतना टाइम लेता है इस जोन में, तो डेफिनेटली जो हमारा बुल रन स्ट्रेच आउट होगा। तो यहां पे अभी स्पेशली फ्यूचर की चार्ट की बात करूं, फ्यूचर के चार्ट पे भी हमें क्लोजर देखने को मिला $57,900, एंड जो हाईएस्ट रीच किया था $58,410। तो यहां पे डेली के चार्ट पे फ्यूचर पे जो है हमारा विक जो है जरूर बनेगा, अगर 58,400 के ऊपर हम कहीं पे भी वीकेंड में क्लोजर लेते हैं। लेकिन मैकडी, इवन दो हमने अभी इस रेड मैकडी में ही 69,000 का लेवल टच किया है, लेकिन वहां से जो है कंटिन्यूसली हम डिक्लिनेशन है, उस दिन का कैंडल भी हमारा रेड ही था। इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक यहाँ पे कन्वर्जन कंफर्म ना हो जाए, 1-2 दिन बीत ना जाए, तब तक आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि कोई जरूरी है कि ये रिवर्सल नहीं लेगा। और यहाँ पे वही हुआ, जिस वक्त हम 69,000 पे गए थे उस दिन जरूर हमारा कैंडल ग्रीन बन गया था यहाँ पे, लेकिन क्लोजर के बाद वो अल्टीमेटली रेड ही बना रहा, और उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेज हम गिरते चले गए। और मैकडी जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, डेफिनेटली अभी और जो है इसे टाइम लगेगा रिकवर करने में। रिकवर करने से मेरा मतलब है कि प्राइस में जो अपसाइड की रैली हमें उम्मीद है वो देखने में, अनलेस एंटिल बिटकॉइन में बहुत तेज वॉल्यूम आए और अचानक से बिटकॉइन जो है 10-20% अपसाइड मूव दिखाए, जो कि जनरली बिटकॉइन करता आया है हिस्ट्री में इन मंथ्स में। तो यस, दैट इज पॉसिबल ऑलवेज, बट अभी इस वक्त एज पर टीए हम बिलो जो है 20 बने हुए हैं, और बिलो 20 सकुस्टिक आरएसआई नॉट सेफ, और डेफिनेटली जो हमारा आरएसआई है वो बिलो 50 है। तो इसका मतलब ये है कि अभी बिटकॉइन अगर साइडवेज एक्शन लेता है अगले 4-5 दिन, तो भी बिटकॉइन नीचे गिरता हुआ दिखेगा। मैंने लेवल आपको बता रखा है, 52,000 का लेवल जो है बहुत ही क्रूशियल है। वीकली चार्ट पे हमें कुछ ऐसा क्लोजर देखने को मिला, 0.786 का लेवल हमने टेस्ट कर लिया है। तो क्या यहाँ पे बाउंस बैक मिल सकता है? यस, दैट इज हाईली एंटिसिपेटेड कि यहाँ पे बाउंस बैक मिल सकता है नेक्स्ट वीक। लेकिन यहाँ पे अब मंडे को प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट करता है शुरुआती आवर्स में और इवनिंग के आवर्स में, वो है डिसाइड करेगा अगले वीक का क्लोजर। लेकिन फिलहाल अभी मोमेंटम जरूर जो है वापस से नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये संकेत है कुछ ऐसा ही मोमेंटम वापस से आएगा जो कि हमें दिखा था अराउंड फरवरी के आसपास? लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको दिखा प्राइस अपसाइड फिर भी कंटिन्यू हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पे आरएसआई जो था अबव 70 था, लेकिन यहाँ पे आरएसआई वीकली चार्ट पे अभी 58 के आसपास है। ऑल दो 50 के अबव जब भी होता है तो भी साइडवेज एक्शन में मेंटेन होता है प्राइस, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। बट कोई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे बाउंस बैक ना ले।
इट माइट पॉसिबल कि यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिले वापस से 80 के रेंज में। तो डेफिनेटली जो है फ्यूचर के चार्ट पे जो हमारा डेली कैंडल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, एंड यहाँ पे मोमेंटम अभी भी दिख रहा है। एटलीस्ट 3-4 दिन तो हम इसी जोन में रहेंगे बिफोर हम मोमेंटम वाइज जो है पॉजिटिव हो। और यहाँ पे स्पॉट चार्ट की बात करूँ, मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूँ तो उसमें अभी बिल्कुल भी जान नहीं है, वो अभी भी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाता जा रहा है एंड डेफिनेटली अब माइनस की तरफ जा रहा है। तो ये मोमेंटम इंडिकेटर जब नीचे जाता है तो आपको प्राइस एक्शन हमेशा बॉटम अप टच करता हुआ दिखता है। एंड आपको अगर आपको प्रीवियसली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस एक्शन 19 सितंबर के आसपास भी जो है इस रेंज को हिट किया था, 40,000 के रेंज को। फिर कम से कम एक हफ्ता वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर जाके मोमेंटम आया था मार्केट में अपसाइड की रैली। तो यहाँ पे हम क्या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, एक चीज़ याद रखना, हर जो इंडिकेटर है वो प्राइस एक्शन के चेंज होने के बाद ही रिएक्ट करता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो है कंफर्मेशन में वेट जरूर करना पड़ता है, लेकिन कंफर्मेशन के बाद जो है चीज़ें कंफर्म हो जाती है, यानी कि वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। सकोस्टिक आरएसआई काफ़ी नीचे बना हुआ है, 20 के बिलो रिकमेंडेड नहीं होता है, स्पेशली जब आरएसआई 50 के बिलो बना हो। और अभी हम इस लाइन को कितना ब्यूटीफुली होल्ड कर रहे हैं, यहाँ से बाउंस बैक दिखा रहे हैं। कल के दिन हमने इस जगह पे क्लोजर दिखाया है एंड आई विल वेट कि 45 के अब जाता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इसे वापस से रिजेक्शन मिल सकता है एंड अदरवाइज हम 50 तक भी जा सकते हैं एंड 50 के बाद हमें मोमेंटम जो है डाउन होता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा वो डिसाइड करेगा अगला 2-4 दिन जो है बिटकॉइन के लिए। एंड अगर यहाँ पे बात करूँ मैकडी यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली। तो आप यहाँ पे देखोगे तो अभी ये स्ट्रगल करेंगे हम डेफिनेटली इस लाइन के आसपास। हो सकता है 2-3 दिन हम यहीं पे टाइम स्पेंड कर दे बेस्ट केस में। याद रखना मैं बेस्ट केस की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई वॉल्यूम आता है तो डेफिनेटली हमें सर्च देखने को मिलता है, लेकिन क्या वॉल्यूम आएगा? वीकेंड में जनरली वॉल्यूम नहीं आता है, नॉर्मल डेज में अनलेस अनटिल बुल रन का बिल्कुल ही पीक टाइम चल रहा हो। तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा 1 आवर के चार्ट पे, मैंने आपको कल के दिन कहा था कि 58,300 के आसपास जो है रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा अगर हम उससे क्लियर कर लेते हैं, जो कि अभी क्लियर करता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो है हम 59,500 अभी के टाइम में दिख रहा है जाता हुआ, लेकिन यहाँ पे उससे पहले हम रीटेस्ट कर सकते हैं 58,300 वापस से। स्पेशली जो है आरएसआई जो है अब 50 आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है एंड 55 का लेवल अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं, हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। मैंने कल के दिन कहा था कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है 1 आवर के चार्ट पे, तो हम डेफिनेटली इस प्राइस रेंज को हिट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो अभी ये डिसीजन टाइम है एंड हमारा जो सकोस्टिक आरएसआई है वो मोमेंटम जरूर लूज करता हुआ दिख रहा है एंड मोमेंटम इंडिकेटर अभी काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। तो अभी मार्केट में स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें देखना है कि प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट करता है 58,300 से लेके 58,000 पे, अगर ये रीटेस्ट करने जा रहा है इस लेवल को। अदरवाइज वी आर गोइंग टू सी 59,300 से 400 का लेवल एंड डेफिनेटली वहां पे फिर से रेजिस्टेंस मिल सकता है। इफ वी गेट बाउंस फ्रॉम दैट लेवल देन ओनली ओवर द वीकेंड वी माइट सी कि 60,000 या 61,000 का लेवल वापस से रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन वी विल डेफिनेटली गेट सम काइंड ऑफ रिजेक्शन ऑन दिस लाइन। याद रखना इस बात को। और अभी तक जो है ये पैटर्न आप देखोगे, ऑल दो थोड़ी देर के लिए जरूर ये पैटर्न से बाहर जाता हुआ दिखा, लेकिन अभी तक ये एज एक्सपेक्टेड मूव दिखा रहा है। तो यहाँ पे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी माइट ग्रो अप टू, इवन इस चार्ट के हिसाब से आज की डेट में जरूर ये 63,800 बना है, लेकिन अगर इस रफ्तार से बढ़ा तो डेफिनेटली 62,300 के आसपास, 400 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एंड ये लेवल जो है अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है तो डेफिनेटली आपको जो है ये आपको लेवल मंडे ट्यूसडे तक देखने को मिल सकता है। डिपेंड्स कि मंडे को मार्केट खुलता कैसे है, क्या उससे पहले डंप नहीं आ सकता है? यस, जो रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूं वहां से भी रिजेक्शन आ सकता है। ये आइडियल कंडीशन है जब एज पर टीए चीजें चलती है, बट यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस ये लाइन होगा एंड ऑब्वियसली उससे पहले ये लाइन हमेशा जरूर हमें रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए टाइम स्पेंड भी कर सकता है। एंड याद रखना अगर ऐसा कुछ होता है मार्केट में, टाइम स्पेंड वाला चीज अगर होता है तो गाइज ये ऑल्ट कॉइन के लिए बेटर हो सकता है। एंड यही नहीं, इसके अलावा जो है बिटकॉइन का बुल रन भी शायद स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है अभी एज पर चार्ट मैं आपको बता रहा हूं। बट यहाँ पे वॉलिटिलिटी है मार्केट में, बेटर हुआ है पहले के कंपैरिजन में, जो कि हमने मई के बाद जो है लूज कर दिया था वॉलिटिलिटी मार्केट का, लेकिन वॉल्यूम अभी भी उतना नहीं है जितना एज एक्सपेक्टेड होता है, स्पेशली नवंबर और दिसंबर के मंथ में। क्या हम 4 आवर के चार्ट पे इसके ऊपर क्लोजर ले पाएंगे? फिलहाल अभी हम रिजेक्ट हो रहे हैं एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे हम रीटेस्ट करेंगे 58,700 का लेवल बहुत ही क्रूशल होगा। इसके ऊपर का क्लोजर बैक टू बैक जो है 4 आवर के कैंडल पे हमें पॉजिटिव करेगा, लेकिन फिलहाल अगर आरएसआई की बात करूं हायर लो और हायर हाई बनाता हुआ दिखा है।
लोअर लो बट हायर हाई बनाता हुआ दिखा है। तो यहाँ से अगर एक और लो आता है और वो और नीचे होता है तो मार्केट विल गो डिप अप टू 54,000 दिस टाइम। एंड डेफिनेटली अभी मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूँ तो ये जरूर कन्वर्जन लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन कन्वर्जन लेते तो यहाँ पे भी दिखा था, लेकिन क्या हुआ था, गिर गया था। तो कुछ चीज़ें जो है विद टाइम आपको देना होता है चार्ट पे। लेकिन यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई इज लुकिंग गुड सो फार टिल जब तक हम 80 के अबव बने हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो है 4 to 8 आवर्स जो है क्रूशल हो सकता है बिटकॉइन के लिए, ऊपर जरूर जा सकता है, लेकिन 58,000 से लेके 59,000 के बीच में हमें ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। एंड हम 4 आवर के ऊपर अगले जो 2 कैंडल है वो कैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर डिसाइड होगा हमारे आने वाले मूव्स वीकेंड के। डेफिनेटली अभी जो है प्राइस एक्शन मैंने 2 रेंज बताया, या तो डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा, लेकिन खतरा तब तक नहीं टला जब तक हम इन लेवल्स को चार्ट से बाहर हम क्लोज ना कर ले, और क्लोज करने के बाद रिकन्फर्म ना कर ले। देखो यहाँ पे बाहर गया लेकिन रिकन्फर्म के लिए आया तो अंदर आ गया। तो रिकन्फर्मेशन के लिए आपको वेट करना चाहिए होता है। अगर आप ट्रेडिंग जानते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये बातें पता होगी। लेकिन फिलहाल अभी भी जो है हम लोअर लो जो है पुश हो रहा है और हायर हाई अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है। सो दैट इज समथिंग जो बिटकॉइन की फेवरेबल कंडीशन नहीं है। लेकिन इन सब का फायदा जो है डोमिनेंस चार्ट पे होता हुआ दिखा। और कल के दिन मैंने आपको सुबह के दिन कहा था कि दिस टाइम वी माइट सी बिलो लेवल। अगर ऐसे चला तो डेफिनेटली जो है अब हम वापस से लोअर लो क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं एंड लोअर हाई। एंड जो अभी रिसेंटली पीक आया था उसके बाद मैंने कल के दिन टीए वीडियो में कहा था कि जिस हिसाब से नीचे जा रहा है नाउ, इफ वी ब्रेक दिस लेवल वी आर गोइंग टू डेफिनेटली सी बिलो लेवल, माइट बी वी विल गो टू 40 का लेवल। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा है। ऑल दो पिछले 4 to 8 आवर्स में अब बढ़ता हुआ दिखा है डोमिनेंस चार्ट, स्पेशली जो है सकोस्टिक आरएसआई जो है 20 के अबव आने की कोशिश कर रहा है, और आरएसआई जो है जो कि नीचे बना हुआ है, काफी नीचे आ गया, 30 के आसपास आ गया, वो अब ऊपर जा रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली जो है 40 या 45 के लेवल से हमें जरूर रिजेक्शन मिलेगा, मतलब कि 43.10 या फिर 43.29 के आसपास डेफिनेटली रिजेक्शन मिलेगा। और वी आर गोइंग टू सी नाउ 40 के बिलो का लेवल। इसकी हिंट मैंने कल के दिन टीए वीडियो में आपको दिया था कि दिस सीम्स इंटरेस्टिंग एंड स्पेशली जो ये वाला अटेम्प्ट होगा इसके बाद जो हम डाउनवर्ड मूव दिखाएंगे वी शुड ब्रेक दिस लेवल 52.49 के बिलो। अगर हम बैक टू बैक 2 या 3 कैंडल 4 आवर के क्लोज करते हैं नीचे की तरफ गाइज, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी आर गोइंग टू सी अप टू 39 और 40 का डोमिनेंस लेवल। तो क्या हमें ऑल्टकॉइन में एंट्री लेना शुरू कर देना चाहिए? तो देखो जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उसको उतना ज़्यादा गेन मिलता है। बट मार्केट जब तक बिटकॉइन एग्जैक्ट मूव नहीं कंफर्म करता, आई वुड से वेट अनदर फ्यू डेज, क्योंकि जब ऑल्टकॉइन अगर ऐसा कुछ मोमेंटम बनाएगा तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि ये हो सकता है एक ही दिन में भी कवर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करता है, जनरली ऐसा हो चुका है पास्ट में। लेकिन जो आपने इतना बड़ा अमाउंट जो भी आपने अपने पोर्टफोलियो को बनाया है 1-1.5 साल की मेहनत से, तो उस मेहनत को ना पूरे पे रिस्क मत लेना। अभी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी। मैं अभी भी मात्र 10% ऑल्ट कॉइन में बना हुआ, मेरा पोजीशन आपको पता है इथीरियम, लाइटकॉइन एंड पोल्काडॉट, और वो वहीं पे बना हुआ है। प्राइस लेवल में भी कुछ खास मेजर चेंज नहीं है आफ्टर रिसेंट जो अभी डंप हुआ था मार्केट, स्पेशली मैं बीटीसी के टर्म में बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो है अगर हम यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे लोअर लो क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे ये चीज कंफर्म होता दिख रहा है, और जब मैंने कल के दिन आपको कहा था उसके बाद से बैक टू बैक ही नीचे गया है एंड अच्छा खासा जो है क्लोजर लिया। काफी दिन के बाद 2% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला, प्रॉपर वे में कैंडल क्लोज होता हुआ दिखा। नहीं तो विक्स तो आते थे, कैंडल क्लोज होता हुआ नहीं दिखता था। तो कल मोर देन 2% कह सकते हो 2.5% के अराउंड जो है मूव दिखा है। आज हम डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं, 43.37 तक भी जा सकते हैं, याद रखना। लेकिन वो हो सकता है अगर वहां से वापस से रिजेक्ट होते हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको कुछ चुनिंदा ऑल्ट कॉइन्स जो कि टेक्निकली चार्ट पे इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं उनके ऊपर आप बेट लगा सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि अपने फंड का ज्यादा से ज्यादा 20% तक ही खेलना। अभी भी बिटकॉइन जो है शांत बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन शांत ही बैठा रहेगा। और स्पेशली जब तक ये बॉटम मूव नहीं आता, अगर यहां से ऑब्वियसली ऊपर चला जाता, ब्रेकआउट हो जाता, तब तो ये लास्ट चांस था। बट अगर ये यहां से रिजेक्ट होता है तो डेफिनेटली यहां पे हमें और लोअर मूव देखने को मिल सकता है। और ऐसे सिनेरियो में हो सकता है डॉलर के टर्म में, फ्रेश मनी के टर्म में आपको और ज्यादा बेटर रेट मिल सकता है ऑल्ट कॉइन। बट ये याद रखना है वो सब जो है इफ एंड बट पे डिसाइड होगा, यानी कि बिटकॉइन के प्राइस पे डिसाइड होगा। तो अभी इस वक्त जो मैंने बिटकॉइन के प्राइस पे बताया, जो डोमिनेंस चार्ट पे बताया, वो क्लोजली नजर रखो और उसके हिसाब से आप जरूर कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे। क्योंकि अगर ये इस हिसाब से चला तो अगले कम से कम 2 वीक फिर ऑल्ट कॉइन के लिए फेवरेबल बन सकते हैं। इस बात को माइंड में लेके चलना। बट अभी याद रखना, अभी पहला रेड कैंडल हमें डेली चार्ट पे दिख रहा है।
क्लोजर का वेट करना हमेशा बेटर होता है। और देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था लेकिन क्लोजर क्या हुआ, वापस से रेड बन गया, तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे भी ग्रीन बन जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप प्रॉपर सेफ्टी देखते हो तो आई वुड से वेट। अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हो तो छोटे से फंड पे आप रिस्क ले सकते हो। दिस इज माई ओनली रिकमेंडेशन, बट नॉट मोर देन 20% ऑफ योर फंड इन शुड बी इन ऑल्ट कॉइन। अभी भी मैं बोल रहा हूँ आप ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन का एक मूव, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन अभी भी पॉसिबल है कि 10 से 20% का मूव एक ही दिन में दिखा दे, हाईली पॉसिबल। इन सब चीजों को समझो, स्पेशली जब हिस्ट्री में ऐसा कुछ हो रखा है। अगर आप अपने फंड को बीटीसी के टर्म में लूज नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये स्ट्रैटेजी रखना है। एंड बिटकॉइन अगर कहीं पे भी नीचे बनता है तो वहां पे आप पोजीशनिंग जरूर ले सकते हो, सेफ साइड बिटकॉइन एंड इथीरियम में। एंड बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में आपको मैं कहूंगा हाँ डॉलर के टर्म में तो वो अल्टीमेटली बढ़ ही जाना है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इन सब बातों के ऊपर एक चीज याद रखना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मोर देन 20% फंड शुड बी इन ऑल्ट कॉइन। क्या यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है ऑल्ट कॉइन का? तो मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, बट नॉट मोर देन 20% ऑफ योर फंड शुड बी इन ऑल्ट कॉइन। अगेन से याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक गलत मूव आपके फंड को ले डूब सकता है, तो इस चीज को याद रखना। लेकिन जो हिस्ट्री में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हुआ था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे संकेत दे रहा हूँ, कंफर्मेशन दे रहा हूँ। इथेरियम का बीटीसी चार्ट एज यूजुअल कल के दिन मैंने कहा था कि इसके ऊपर अगर क्लोज कर लेता है 0.073 के ऊपर, जो कि हमें कल के दिन मिल गया है, हमें मिला है क्लोजर 0.0739 के आसपास, यानी कि अभी जो रिसेंटली हमने पीक दिखाया था उससे हायर हाई क्रिएट किया है क्लोजर वाइज, दैट इज वेरी पॉजिटिव। एंड अगर ऐसा होता है तो रिकन्फर्मेशन के लिए वेट करो। रिकन्फर्मेशन के लिए कहां तक प्राइस गिर सकता है? पॉसिबली 0.071 तक भी गिर सकता है, और फिर वहां से अगर बाउंस बैक मिलता है गाइस, यू कैन कंसीडर कि इथेरियम जो है डेफिनेटली 0.077 का रेंज हिट करेगा, जो कि कल के टी वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हूं। एंड अगर ये हिट नहीं करता है तो यहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वर्स्ट केस में हो सकता है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या नीचे का मूव कैंसल आउट हो गया है? तो फिलहाल चार्ट के हिसाब से हमें जो, अगर ये वीकली कैंडल हम ग्रीन क्लोज कर लेते हैं तो डेफिनेटली वी आर रिस्पेक्टिंग दिस लेवल, यानी कि अगले वीक भी हम इसको रिस्पेक्ट डेफिनेटली करने वाले हैं। अगर ये नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली इट कंसीडर्ड एज ए बैड सिग्नल, बट यहाँ पे अभी तक ग्रीन है, अभी भी 2 दिन बाकी है। आई वुड से वेट, ऑल दो कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब 0.078 का लेवल हमें क्लोजर देखने को मिलेगा वीकली चार्ट पे, एटलीस्ट कम से कम डेली चार्ट पे बैक टू बैक 2 या 3 दिन, वहां से चीजें जरूर इथेरियम के पक्ष में हो जाएगा। एंड अगर ऐसा कुछ होता है 0.1 के आसपास आपको इथेरियम जाता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स बाकी के भी जो है मूव दिखा सकते हैं। ओवरऑल अभी भी डाउनवर्ड मूव है, और देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था लेकिन क्या हुआ था, रिजेक्ट हो गया था। तो स्टिल चांस कि यहाँ पे ऐसा लटका हुआ मामला दिखे आपको। और अभी जो ये पैटर्न है मैंने उसको एडजस्ट नहीं किया, ये पैटर्न तब से बना हुआ है जब से हम इस रेंज से नीचे गिरना शुरू हुए थे, उसके बाद से इस चार्ट को मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया। तो अगले जो कुछ दिन है, अगले जो कुछ वीक्स हैं, वो जरूर हमें कंफर्म कर देगा कि इथेरियम ऊपर जा रहा है कंफर्म वे में या नीचे जा रहा है कंफर्म वे में। बट यहाँ पे अभी झूलती हुई मीनार है, यानी कि उसे अभी पता नहीं है, लेकिन एज पर टीए अभी थोड़ा सा बेटर पोजीशन लग रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, स्पेशली जब तक हम हायर लो और हायर हाई ना क्रिएट करें। एंड डेफिनेटली जो है वनडे के चार्ट पे आप चीजें देखे हुए तो आपको जरूर पॉजिटिव दिख रहा है। और यहाँ पे वनडे के चार्ट पे जो वनडे के चार्ट पे आप देखोगे आरएसआई जो है वापस से अपसाइड चला गया है, और हायर हाई अभी तक नहीं क्रिएट किया डेफिनेटली, बट हायर लो क्रिएट जरूर किया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये लेवल कंफर्म नहीं हुआ, जो कि क्लियर कट दिख रहा है कि ब्रेकआउट के बाद रिकन्फर्मेशन के बाद फेल नहीं हुआ। अगर फेल होता तो डेफिनेटली हम नीचे गिरते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बाउंस दिखा है। लेकिन ये बाउंस जब तक इस लेवल को 61 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, मैं थोड़ा सा फिर भी डाइसी सिचुएशन में बना हुआ है, मैं यही कहूँगा। एंड ओवरऑल अभी भी जब तक ये ग्रीन कैंडल बैक टू बैक क्लोज नहीं होता, आई वुड से कि डाइसी सिचुएशन अभी भी बना हुआ है, बट पॉजिटिव दिख रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऑल्ट कॉइन में ये पोजीशन बन रहा है। एंड डोमिनेंस चार्ट पे जो मैंने बोला है वैसा कुछ प्ले आउट होने के बाद ही एंट्री की सोचना, अदरवाइज आई वुड से कि कंफर्मेशन के लिए वेट करो। बाकी यहाँ पे इथेरियम का यूएसडी चार्ट जैसा बिटकॉइन का चार्ट बिहेव कर रहा है ठीक वैसे बिहेव कर रहा है। एंड वी आर बिलो एट 40 लेवल परसों के दिन, लेकिन कल के दिन हमें क्लोजर देखने को मिला 48 के आसपास, जो कि एक्सपेक्टेड बाउंस था, बट यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, सी इट। एंड जब ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, नीचे गया मार्केट। तो अभी भी इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जरूर बुलिश है, लेकिन मैं डॉलर के चार्ट पे मैं हमेशा बोल रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस विल डिसाइड मैक्सिमम थिंग्स, अदरवाइज वो साइडवेज एक्शन मेंटेन रह सकता है। ऑल्दो सकोस्टिक आरएसआई 20 के अबव आते हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आरएसआई अभी यहां से एक नीचे मूव यानी लोअर लो क्रिएट करेगा। और जिस हिसाब से चीजें ब्रेकआउट हुई है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि
पॉसिबली हो सकता है ये हायर लो जिस हिसाब से मेंटेन किया ऐसा ही कुछ मेंटेन रह जाए, लेकिन जनरली अभी तक जो है पिछले 1-1.5 साल में जो देखा गया है वो कभी भी 30 के आसपास का रेंज टेस्ट ही नहीं किया थी हमने। तो क्या इस बार करेगा या फिर ये वाकई जो था लास्ट मूव था यहाँ से रिटर्न हो जाएगा? तो दोनों चांसेस पॉसिबल है, लेकिन मेरा मानना है अगर बिटकॉइन 54,000 के बिलो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 36 से $3,700 के आसपास इथेरियम डॉलर के चार्ट पे जरूर मिलता हुआ दिखेगा। स्पेशली जो है यूएसडी का चार्ट जो है डेली चार्ट पे अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, एंड डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले डेज में दिख सकता है। तो जो भी मैंने बातें बताई उन सबके ऊपर नजर रखना है, थोड़ा स्मार्टली प्ले करो, जो फंड बनाए हुए उसको सिक्योर करो, और साथ में अगर कुछ नया फंड लगा रहे हो या एग्जिस्टिंग फंड को इधर उधर थोड़ा सा स्विच कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपका 80% फंड जो है अभी भी बिटकॉइन में ही रहे, तभी आपकी पोर्टफोलियो जो है स्टेबल रहेगा। एटलीस्ट आप इन जो स्पाइक से है अगर अर्निंग नहीं कर पाओगे तो लूज भी नहीं करोगे, दैट इज बेस्ट थिंग। लेकिन जब एक बार मार्केट कंफर्म हो जाता है उसके बाद उसे आप कुछ कुछ परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड इस बार गाइज मेरी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, डोंट गेट इनटू मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन। 10 से ज्यादा ऑल्ट कॉइन कभी भी आपके पोर्टफोलियो में मत रखना, क्योंकि ये जनवरी का मंथ नहीं है। वहां पे पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एंड होपफुली आप कितना मैनेज कर पाते हो इतने दिन में आपको जरूर पता चल गया। लेकिन अभी भी मैं ये बातें जब बोल रहा हूँ तो डोंट एक्सपेक्ट कि आई एम सेइंग कि 100% फंड में, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 20% फंड पे आप रिस्क ले सकते हो। आप अगला क्वेश्चन आपका होगा कि कौन सा ऑल्ट कॉइन में जाना चाहिए, तो मैं अभी कहूंगा, मैं वो रिकमेंडेशन जब करना होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको जरूर दूंगा। तो एंड इसके साथ जो क्विक अपडेट होता है वो भी टेलीग्राम और ट्विटर पे मिलता है, तो मेक श्योर कर लो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसे जरूर फॉलो कर लो। ज्यादा डिटेल के लिए मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं इस चैनल पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है मुझसे, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म को। बाकी इंडिया का पहला क्रिप्टो एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि क्रिप्टो इनसाइडर टीए ने आपको दिया हुआ है, अगर आप उसको विजिट करना चाहते हो तो आप जा सकते हो academy.cryptoinsiderta.com पे, एंड प्ले स्टोर पे इसके ऐप्स भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।